एक श्लोक यहाँ गरुड़ पुराण में बड़ा अद्भुत है, और जो यहाँ कहा जा रहा है इसके ऊपर आप चलने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है? ग्रासार्धमपि नोदत्तम न स्वाय सोरवलिम नमस्कृता न अथितोयम न कृतम पितृ तर्पणम। इस श्लोक का अर्थ है, यम के दूत जब जीव की ठुकाई पिटाई करते हैं तो वो कहते हैं कि यदि तुम गाय को ग्रास देते रहते होते तो आज हमारे हाथों तुम नहीं ठुकते, नहीं पिटते। फिर वो कहते हैं यदि तुम कुत्ते को रोटी देते रहते होते तो हम तुम्हारी ठुकाई पिटाई नहीं करते। कुत्ता पालना ठीक नहीं है, लेकिन उसे रोटी देना बहुत ठीक है। गरुड़ पुराण में भी वर्णन है, यम के दूत कहते हैं यदि श्वान को तुम रोटी देते, कुतरे को तुम रोटी देते, तो आज तुम्हें यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगली बात कही गई है, यदि तुम काग को कौए को बलि देते। यहां काग बलि होती है रोजाना, जो यहां पर हैं उन्हें तो पता ही है, टेलीविजन में रोज आप दर्शन करते ही हैं। यहाँ काक बलि रोज होती है। यम के दूतों का मुंह नहीं देखना पड़ता काक बलि से। पुरखों का उद्धार आत्म कल्याण होता है। काक बलि की इतनी बड़ी महिमा है। घर में कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, श्राद्धों में काक बलि देने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। इतना बड़ा महात्म्य है काक बलि। और यम के दूत भी कह रहे हैं, वो भी कहते हैं कि यदि तुम कौओं को काक बलि देते होते तो यहां तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे हाथों से तुम्हें ठुकने और पिटने की जरूरत नहीं होती। फिर वो कहते हैं नमस्कृतान अतिथो, आपने अतिथियों को कभी आदर नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। दरवाजे पर आने वाले अतिथियों को तुम भोजन कराते, जल पिलाते होते तो तुम्हें हमारे राजा यमराज के यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने पूर्व में भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, भूखे प्यासे खुद रह लेना, लेकिन आने वाले अतिथि को अपने घर से भूखा न जाने देना। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। आया अतिथि द्वार पर नहीं करा सम्मान। अब तो ऐसा लग रहा है कि गया जी में पानी गिर जाए जोर से, गर्मी ज्यादा है। और श्राद्धों में पानी गिरना वैसे भी बड़ा शुभ माना जाता है। पितरपक्ष में पानी गिरे तो पूरा साल भर अन्न धन की कमी नहीं होती, खूब हरियाली होती है। एक धोंधा धन्नी एकादशी होती है, वो जब देवता सोते हैं उस दिन का पानी गिरना बहुत शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन का जल गिरना बहुत शुभ माना जाता है। हरियाली तीज और अमावस्या का जल गिरना, अमावस्या को तो हर ही अमावस्या को पानी गिरना बहुत शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी को पानी गिरना शुभ माना जाता है। शिवरात्रि को पानी गिरना शुभ माना जाता है। और श्राद्धों में पानी गिरना अति शुभ माना जाता है। तालियां तो बजाना ही मत बिल्कुल भी। पानी गिरे तो गर्मी भी कम हो जाएगी और पितर भी चकाचक तृप्त हो जाएंगे। तो आया अतिथि द्वार पर नहीं किया सम्मान, सर्वधर्म मिट जात है कहे स्कंध पुराण। दरवाजे पर आए हुए अतिथि को आदर नहीं हुआ, मान नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, उसे खाने पीने के लिए नहीं दिया तो सगरे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। स्कंद पुराण की आवाज ऐसी है। यमराज के दूत कहते हैं यदि तुम अतिथियों का आदर करते रहते होते, उन्हें भोजन पानी कराते रहते, घर में वृद्धों को सबसे पहले पूजते रहते, जमाते रहते, तो तुम्हें हमारे मालिक यमराज की देहली पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो शादी करने की तैयारी में हैं युवा लोग, 25-30 के हो गए हैं और अब तैयारी कर रहे हैं कि दूल्हा सो ऊला। तैयारी है कि अब हमारा भी गोना होगा, शादी होगी, घर वाली आएगी, बहू आएगी। तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं विवाह के लिए। तो घर में माता पिता की सेवा कर सको, आने वाले आगंतुकों का आदर कर सको, उन्हें भोजन दे सको, अपने बच्चों का उत्कर्ष कर सको, तो ही विवाह करना, नहीं तो लंगोटी कमंडल लेकर के हरिद्वार चले जाना।
क्योंकि गृहस्थ के दरवाजे पर आया अतिथि यदि उसका आदर न हुआ हो तो भगवान नारायण कहते हैं गरुण यमराज के दूतों के द्वारा उनकी भारी ठुकाई पिटाई होती है। इस श्लोक में यही तो लिखा है। यम के दूत कहते हैं नमस्कृता अतिथो यम, यदि तुम अतिथियों का आदर मान करते होते, उन्हें भोजन कराते, जल पिलाते होते, तो हमारे हाथों से तुम्हारी पिटाई नहीं होती। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की। एक बार मैं फिर कहूंगा, खुद भूखे रह लेना। आपके दरवाजे पर आगंतुक लोग, याचक लोग, मांगने वाले लोग आए हैं, उन्हें भूखा मत जाने दीजिए। सबसे बड़ा तो यज्ञ है, हम लोग इसमें बड़ा विश्वास रखते हैं। ना जाने किस भेष में, परमात्मा न जाने कौन से भेष में, और तुम्हारे आंगन में बैठ करके भोजन कर जाए। अरे ये नामदेव ने तो स्वान में भगवान को पहचान लिया। बताते हैं नामदेव रसोई बना रहे थे, टिक्कर बड़े बड़ी रोटा बनाए, उनको शुद्ध करने के लिए घी, भगवान को बिना घी लगाए भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि अन्न की शुद्धि घृत से होती है, नहीं तो वो भूतों का भोजन होता है। इसलिए घी से उसको शुद्ध किया जाता है। तो नामदेव जी गए, रोटियों में घी लगा रहे थे, घी कम पड़ गया तो और लेने के लिए अंदर गए। इतने में स्वान देव जी पधारे और रोटियों को लेके चल पड़े। नामदेव अंदर कुटिया में से आए तो देखा कि एक कुत्ता रोटियां लेके जा रहा है। तो नामदेव ने कहा, वाह मेरे प्रभु, क्या सूरत बनाई तुमने आज, और इतनी भूख लगी तुम्हें कि आपने रोटियों को शुद्ध भी नहीं करने दिया। कम से कम रोटियों पर तो घी तो लगा लेने देते मेरे नाथ विट्ठल। इतना कहा तो कुतरे में से भगवान नारायण देव विट्ठल नाथ प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, नामा बेटा, क्या तुमने मुझे इस स्वान में भी पहचान लिया? तो नामदेव के मुख से आवाज निकली थी, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कि आप संसार के कड़ कड़ में हैं, तो आप स्वान में क्यों नहीं होंगे? आज भगवान ने नामा को अपने अंक में भर लिया। कहा, जब तक आकाश ऊपर धरती नीचे रहेगी तब तक सृष्टि में मेरे भक्त नामदेव का नाम रहेगा, जिसने कड़ कड़ में मुझे पहचाना।